हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आप सभी को बताया गया है कि केमिस्ट्री के जो बेसिक इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि क्लास 10th में जो चीजें आप पढ़े हुए हैं उसके आधार पर कुछ चीजें यहाँ पे लिंक की जाएंगी जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखें। वीडियो में जो भी टॉपिक आपको डिस्टर्ब करता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जो भी समाधान होगा, जो भी उसके सोल्यूशंस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज इस केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीजों की, जैसे आप सभी को पता है कि अब बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के केवल एक ही पेपर होते हैं और उसको हम नॉर्मली केमिस्ट्री के नाम से ही जानते हैं। पेपर का जो मार्क होता है वो 70 नंबर के होते हैं और 70 नंबर में आपको ये बताया जा चुका है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोविड-19 की वजह से कट हो चुके हैं, मतलब कि वो निकाल दिए गए हैं। तो जो भी उसके मेन फैक्ट्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे आपसे और प्रयास ये रहेगा कि टॉपिक जो भी आपको बताए जाए वो इजी से इजी वे का रहेगा, है ना। तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, साथ ही साथ जो भी जिसको प्रॉब्लम्स होगी वो इसमें मेंशन करेगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो क्लास 11th की जो एक स्टार्टिंग वीडियो जो है हमारी, वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना है कि रसायन क्या होता है, व्हाट इज द केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, एक व्यवहारिक रूप में अगर बात की जाए तो आजकल जितनी भी, चाहे वो दिनचर्या की अपनी बात करें, चाहे अपने डेली लाइफ की बात करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम कोई भी चीज अगर आज उसकी पैदावार की बात करें, उसकी निर्माण की बात करें, ठीक है, उसको अगर हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल है। जैसे यदि हम किसी भी खाद्यान्न को ले लें तो उनकी अच्छी पैदावार हो तो इसके लिए हम किसी ना किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं। अपनी बॉडी को सही और स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, कुछ ऐसे डेली जो रूटीन में होते हैं हमारे, उनको हम लोग डोज के रूप में लेते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो भी कहीं ना कहीं केमिकल की ही देन होती है, ठीक है। तो एक डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री का काफी रोल है। साथ ही साथ जो आपके पूरे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, उनमें भी आपका केमिस्ट्री काफी हद तक इन्वॉल्व होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखें। वीडियो में जो भी कुछ किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ में जो भी डाउट्स रह जाते हैं टॉपिक्स में, वीडियो में कुछ कहीं कुछ और कंप्लेंट्स होती हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बेहतरीन करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है। आप सभी को पता है कि रसायन का जो एक अलग अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कोई विशेष वो नहीं दिया गया है, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि इसको अलग रूप से अध्ययन किया जाए। तो रसायन शास्त्र का एक अलग रूप से अध्ययन करने के लिए जो इसको अलग करवाया था या किया गया था जिनके द्वारा, वो थे रॉबर्ट बॉयल। नाम याद रखना है, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल फेमस साइंटिस्ट हैं, ये है नहीं थे, मतलब रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। अब इसमें जो आधुनिक रसायन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आधुनिक रसायन का जो जन्मदाता माना जाता है वो लेवासियो को माना जाता है। किसे? लेवासियो को माना जाता है। कुछ लोग इसको लेवाइजर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेवाइजर, लेवासिए इसको कहते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो चीजें आपको जाननी है, मैंने आपसे कहा क्या कि रसायन क्या है। पहले तो आपको ये जानना है रसायन क्या है, व्हाट इज द केमिस्ट्री, रसायन क्या है। आज का डिस्कशन जो हमारा होगा, मैंने आपसे बताया क्या कि रसायन क्या है, पहले आपको तो ये जानना है। दूसरी बात आपको बताई ये जा रही है
कि इनमें जो आधुनिक रसायन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? इस लेवासी को। रसायन शास्त्र का एक अलग रूप से, यानी साइंस के जो पार्ट्स हैं डिवाइड, उनमें हम इसका अलग रूप से अध्ययन कर सकें, इसके लिए जो इस पार्ट को सेपरेट करने वाले वैज्ञानिक हैं वो हैं रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं पहले आपसे कि रसायन क्या है, व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपको बताई जा रही है कि रसायन वो विज्ञान की एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों के गुणधर्म, संरचना, संघटन और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। तो फिर से सुनिएगा, आपने बताया क्या कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों के गुणधर्म, संरचना, संघटन और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आपको ये बताया गया कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जो एक कहे जाए कि फादर हैं तो वो लेवासी, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज लेवासी। ठीक है, तो रसायन आप समझ पाए क्या है। अब अगर हम इसको और ज्यादा क्लासिफाई करें तो इनमें आप ये जानते हैं कि हम इनऑर्गेनिक, जो कि आपको कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं पिछली क्लास में की गई हैं, तो इसमें जो होती हैं वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की क्या है, एक सब कैटेगरी में रखा गया इनको, एक उप वर्गीकरण में अगर इसको कहें, उपवर्गों में बात करें तो उनमें इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री पहले क्या है ये चीजें आप समझ पाए, है ना, केमिस्ट्री क्या है इन बातों को आप समझ गए। मैंने क्या बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों के गुणधर्म, संरचना, संघटन और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। आधुनिक रसायन के जन्मदाता जो हैं वो लेवासी हैं। मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप बताए, वो हैं आपके, एक अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वो होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर शेष सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जा रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन्स, कार्बन को छोड़कर शेष जितने भी आपके यौगिक होते हैं उनका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कार्बनिक की, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन जो आपका है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती हैं आपकी कार्बनिक रसायन। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी इन केमिस्ट्री। रसायन में हम केवल अगर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी कहलाती हैं कार्बनिक रसायन के रूप में। अब आती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है, जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका अध्ययन जो हम करते हैं वो कहलाती हैं भौतिक रसायन। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अध्ययन में जो भी हम उसकी गुणों का, उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं वो कहलाती हैं आपकी भौतिक रसायन। ठीक है, जिनमें हम उसके गुणों का उल्लेख करते हैं कि किस प्रॉपर्टीज का है ये कंपाउंड आपका, वो कहलाता है हमारा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीजें थी आपके क्लासिफिकेशन में। अब बात ये आती है कि जैसे अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, है ना, रसायन का रोल क्या है यूनिवर्स में ये देखना है हमें। तो यूनिवर्स की अगर हम बात करें, जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो दो सबस्टेंसेस से है।
फर्स्ट है आपका मैटर और सेकंड है आपका एनर्जी। फर्स्ट मैटर और सेकंड है एनर्जी, मीन्स पहला है द्रव्य और दूसरी है ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा का अध्ययन आप सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आप बेहतरीन ढंग से करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत डिस्कस हम इसमें करेंगे। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है वो केवल दो पदार्थों से, यानी दो चीजों से मिलकर हुई है। वो एक है आपका द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। हम यहाँ पे डिस्कस जो करने चल रहे हैं वो है हमारा द्रव्य। आइए बात करते हैं पहले द्रव्य क्या है। द्रव्य जिसको आप मैटर बोल रहे हैं, द्रव्य हम आप भी एक द्रव्य हैं। हमारे आपके घर में जो भी वस्तुएं रखी गई हैं वो द्रव्य है। आसपास जितनी भी चीजें आप देखते हैं जो कहीं स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ न कुछ भार होता है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण के गुण होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सब्सटेंस में आपको दिखाई देती है तो सब कहलाते हैं द्रव्य। ठीक है, मतलब वह द्रव्य एक तरह का मैटर ही, जिसको आपने कहा सब्सटेंस ही कहलाता है, मतलब पदार्थ ही कहलाता है, जिसको आप बोल क्या रहे हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिनमें जड़त्व का गुण विद्यमान होता है, वो कहलाता है आपका द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य में जो चीजें आपको बताई जा रही है, जैसे भार की अगर हमने बात आपसे की, जैसे ये सब्सटेंस हमने लिया हुआ है, अब इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही होगा। ठीक है, अगर इसका कुछ वेट है, साथ साथ अगर इसको हमने कहीं रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करेगा। कुछ स्थान यदि ग्रहण करा तो भी हमने कहा ये द्रव्य है। यदि मैं इस चीज को गिराऊं, नीचे गिराऊं, तो ये कभी हवा में नहीं तैरेगा, ये नीचे ही गिरेगा। इसका मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण के भी गुण हैं, इसमें जड़त्व के गुण भी विद्यमान होंगे। तो ये क्या है, हमारा एक सबस्टेंस है, एक हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है, द्रव्य। अब अगर हम द्रव्य को और ज्यादा क्लासिफाई करें, द्रव्य को यदि हम और क्लासिफाई करें तो क्या कहता है द्रव्य। द्रव्य देखिए, जो उसका क्लासिफिकेशन होता है वो दो रूपों में होता है। एक है हमारा फिजिकल और दूसरा है केमिकल, मीन्स एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो भौतिक वर्गीकरण में हम क्या बात करते हैं, भौतिक वर्गीकरण जो इसके अंतर्गत बताया जाता है, और भौतिक वर्गीकरण को हम भौतिक परिवर्तन के रूप में भी एक्सप्लेन करते हैं अधिकांश रूपों में। तो फिजिकल चेंजेस जो हमारी होती हैं उसमें ये कहा जाता है कि जब परिवर्तन जो आप कराने चल रहे हैं उसमें पदार्थ की अवस्था, आकार, आकृति, इन सब में अगर आपको परिवर्तन दिखाई देता है, इन सब में यदि परिवर्तन दिखाई देता है, मीन्स वहां किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, वहां किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं कि वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन। बात आपको समझ में आ रही है। अगर मैं इसको केमिस्ट्री के रूप में एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये कहता हूं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा परिवर्तन, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसकी आणविक संरचना साथ साथ रासायनिक संगठन में कोई चेंज ना दिखाई दे, कोई चेंज ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसे उस पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं, उसे उस पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। क्या बताया मैंने कि अगर कोई पदार्थ है ऐसा जिसमें क्या होता है, उसका रंग परिवर्तित हो, उसका आकार परिवर्तित हो जाए, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में, उसकी आणविक संरचना में किसी तरह का कोई भी चेंज ना हो, यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, और यदि इसी का अपोजिट हो जाए, इसमें चेंजेस आ जाए, उसकी रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगे, तो आप ये कहेंगे कि जो चेंजेस वहां पे हो रहे हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, और पदार्थ के ऐसे गुण को आप रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बात हुई, हमने कहा आप उसमें भौतिक परिवर्तन के रूप में आप वाटर को ले लीजिए। ठीक, जल को आपने लिया। अब जल को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होती है, वो जम जाती है, जम करके वो क्या हुई, बर्फ बन गई। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बर्फ का फार्मूला क्या है, तो आप अलग से कुछ बताओगे नहीं, भाई H2O ही बताओगे, बर्फ का सूत्र है ना, ये तो बताओगे। फिर आपने क्या किया कि उसी जल को अब आप क्या करते हैं, गर्म करने के लिए रख देते हैं।
तो जब गर्म करने के लिए रख देते तो उस जल क्या होती है, भाप उनकी बाहर निकलने लगती है। अब आपसे कोई पूछे कि भाप का सूत्र बताओ क्या होगा, तब भी तो आप ये बोलोगे ना H2O कि कुछ अलग, है ना। चेंज क्या हुआ भाई, भाप यानी कि गैस अवस्था में आई। ये तो भाई अगर पहले द्रव अवस्था में था जल आपका, फिर आपने जब उसको गर्म किया तो भाप अवस्था अर्थात वो गैस अवस्था में गई, ठीक। और जब आपने उसको फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए तो ठोस अवस्था में आ गई। परिवर्तन किसमें हुआ, अवस्था में हुआ। तो जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जो उसके आकार में परिवर्तन होता है, जो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। बात क्लियर हो रही है। जैसे दूसरा देखिए, सपोज करिए कि ये एक आयरन रॉड है। अब इस आयरन रॉड को अगर आप क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, मतलब अपनी पूरी फोर्स लगा करके इस पे क्या करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, मतलब मोड़ देते हैं। जब आप ऐसा कर देते तो इसकी आकृति क्या होगी, बदल गई। जैसे देखिए ये एक आयरन रॉड थी ऐसे स्ट्रेट में, अब आप इस पे अपनी क्या करते, ताकत लगा देते हैं तो ये ऐसे हो गया, इस तरह से फोल्ड हो गया भाई। फोल्ड होने के बाद अब तो ये एल्युमिनियम का होगा नहीं, तब भी आयरन रॉड ही रहेगा ये ना, कि मुड़ने के बाद ये सोने का या चांदी का या फिर किसी अन्य धातु का हो जाएगा, नहीं। सिर्फ क्या हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन हुई, उसकी बनावट, उसकी आकार में परिवर्तन दिखाई दे रही है आपको। तो जब ऐसे चेंजेस दिखाई दे तो आपको कहना है वहां पे कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़े रासायनिक चेंज में आए तो आप देखिए दूध से अगर आप दही को बना रहे हैं, दूध से यदि दही का निर्माण हो रहा है तो आप कभी भी दही से दूध का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, यानी पुनः उसकी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे चेंज अगर कहीं पे हो रहे हैं तो आप ये कहेंगे वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जहां पे आपको क्या दिखाई दे, उसकी रासायनिक संगठन, उसके आणविक संरचना में आपको अगर परिवर्तन दिखाई देता है तो आप ये कहेंगे कि वहां पर जो चेंज हो रहा है वो रासायनिक चेंज हो रहा है, ठीक। अब इसको हम और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं भौतिक परिवर्तन को। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसकी तीन अवस्थाएं, मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं मानी जाती है, जिसको ठोस, द्रव और गैस है। इन द्रव्य को अगर हम भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो तीन रूपों में, कौन कौन सा, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर है। और अगर हम केमिकल चेंज में आते हैं तो भाई वहां पर क्या होता है, वो आपके अलग अलग रूपों में आएंगे, उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे किन किन रूपों में होता है ऐसा। तो वहां पर जो आपका होता है, अगर आप रासायनिक चेंज के रूप में दिखाते हैं तो वहां आपको मिलेगा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसको आप अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे, ठीक। तो आप ध्यान सुनिए, मैं इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्या चीजें हैं वहां पे। पहले मैंने क्या कहा कि भौतिक अवस्था के आधार पर यदि आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो तीन रूपों में, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीन रूपों में हुआ। और अगर आप रासायनिक चेंज के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं तो रासायनिक चेंज के अकॉर्डिंग अगर आपको दिखाना है तो ऐसे में आपके पास होते हैं पहले दो वर्गों में आपने दिखाया, एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, जिसको आप मिक्सचर बोलते हैं, दैट मीन्स मिश्रण। अब अगर शुद्ध पदार्थ को आप फिर से क्लासिफाई करते हैं तो होता है आपका तत्व और यौगिक में, किसमें, तत्व और यौगिक में। और अशुद्ध पदार्थ को अर्थात मिश्रण को अगर आप दो भागों में फिर से क्लासिफाई करते हैं तो वहां आपके आते हैं समांगी और विषमांगी में, समांगी और विषमांगी में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप शुद्ध पदार्थ और जो मिश्रण आपने बताया शुद्ध पदार्थ में बताया तत्व और यौगिक में, अब तत्व को पुनः अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो आपको मिलेगा उसमें क्या, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। और इसके बाद यौगिक को अगर आप डिफाइन करते हैं तो यौगिक में आपका आता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो इस तरह से इसको आप बहुत ही ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं छोटे से छोटे रूपों में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है कि हम अगर भौतिक अवस्थाओं के आधार बात करते हैं तो हमको तीन प्रकार से, एक बताया गया कौन सा, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, ठीक है। और अगला जो आपको बताया जा रहा है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ये रासायनिक परिवर्तन के आधार पे। शुद्ध पदार्थ को मैंने बताया तत्व और यौगिक में, ठीक है, तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक में तत्व को फिर से क्लासिफाई किया, किसमें, धातु, अधातु और उपधातु में।
यौगिक को बताया कार्बनिक और अकार्बनिक में, अशुद्ध पदार्थ को बताया समांगी और विषमांगी में। तो इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, एक ग्राफ बना करके उसका स्क्रीनशॉट जो होगा वो इस नंबर पे या जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है ग्रुप, उसमें आप उसको सेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका वर्क यही इतना है कि जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से सिर्फ लिख करके दिखाएंगे। जैसे मैं एक डेमो यहां पर दिखा रहा हूं कि अगर मैंने यहां पे लिखा क्या, देखिए आप, जैसे मैंने यहां लिख दिया द्रव्य। ठीक, अब मैं द्रव्य को अगर क्या करता हूं, क्लासिफाई कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको ग्राफिकल दिखाना है। द्रव्य मैंने बताया क्या कि इसमें भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, अब भौतिक में बताया अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठीक है ना, इसी तरह से रासायनिक में आपको दिखाना है शुद्ध और अशुद्ध। ठीक, मतलब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसे सिर्फ आपको एक कॉपी में लिख करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद्यालय के माध्यम से। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको वहां पर कुछ असुविधा होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि कोई डाउट्स आपको इस टॉपिक में कहीं दिखाई देता है, कुछ कहीं मिलता है, तो आप जरूर बताएं इस व्हाट्सएप नंबर पे। आज की वीडियो को हम बस छोटा इसीलिए रख रहे हैं, पहले आप इसको समझिए एक बार, जो भी कुछ कमियां हो इसमें वो आप बताइए। ठीक, ताकि उसको अगली वीडियो में दूर किया जा सके और वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ठीक है, वीडियो को आप अपने जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको शेयर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं जो क्लास 11 से रिलेटेड हैं बच्चे, उनको आप इन्हें सेंड करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।